हाय हाय फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा की ब्लॉग। तो ये है गुरुवार का पूजा का, जो हमारे उड़ीसा में जो लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा। हम लोगों का गुरुवार का माणोवसा पूजा होता है। उसके लिए मैं 4 बजे उठ के तैयार हो गई हूँ और ये पूजा कर रही हूँ। मैं बाहर में गेट के बाहर पूजा करूँगी, फिर अंदर पूजा करूँगी। आप लोगों को मैं डिटेल्स में बताऊँगी क्या क्या होता है इस पूजा में। लक्ष्मी जी का पूजा होता है जो गुरुवार के दिन में 4 बजे बहुत जल्दी उठना पड़ता है। 3-4 बजे, मैं तो 4 बजे उठी थी और यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। पहले बाहर करूँगी, फिर अंदर करूँगी लक्ष्मी जी का। तो यहाँ पे मैं पूजा कर ले रही हूँ बाहर, देखिए आप लोग। और प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए अच्छा। तो यहाँ पे बाबू और परी सोए थे तो मैं बहुत धीरे धीरे कर रही थी सब चीज़, क्योंकि घंटी भी नहीं बजा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि उठ जाएगा बाबू, अगर उठ गया ना तो मुझे कुछ भी करने नहीं देगा, वो बस गोदी में ही रहेगा। इसीलिए मैं अंदर कर ली। अभी जाऊँगी मैं, देखिए यहाँ पे करूँगी पूजा मेरे मंदिर में। मैं स्पीड कर दी हूँ वीडियो को, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है वीडियो, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड कर दी हूँ और वॉइस ओवर देती हूँ मैं। तो देखिए आप लोग कैसा लग रहा है, आप लोग प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट में। तो यहाँ पे दिया जलाऊंगी, अगरबत्ती और धूप होता है। ये आंवला का पत्ता होता है, ये लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं। और गेंदा का फूल। और ये मैं धूपदानी साफ़ कर रही थी। धूप भी देना पड़ता है, 3 चीज़ देना पड़ता है। एक दिया, धूप और एक कपूर मेरे पास नहीं था, तो इसीलिए मैं से अभी देखिए भगवान जी को मैं नहला रही हूँ पानी से, थोड़ा सा ऐसे ही पोंछ ले रही हूँ। फिर अभी चंदन सिंदूर सब लगाऊंगी, जैसे पूजा होता है नॉर्मली वैसे ही। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं। अभी बाबू भी उठ जाएगा, बस मेरा पूजा हो गया उसके बाद वो उठा तो ठीक है, नहीं तो बहुत परेशान कर देता वो। उठ के रो रहा था। यहाँ पे मेरा पूजा हो रहा है, देखिए आप लोग। गेंदा का फूल मैं दे रही हूँ, भगवान जी के पास चढ़ा रही हूँ। ये आंवला का पत्ता चढ़ा रही हूँ। ये जितने भी हमारे उड़ीसा के हैं ना, सब करते हैं। माणवसा गुरुवार बोलते हैं इसे, सब करते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो गुरुवार आता है ना, उसमें करते हैं। 4 या 3 गुरुवार ऐसे होके होता है तो करते हैं। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को डिटेल्स में दूसरी बार जब करूँगी ना, उस टाइम पे। देखिए मैं घंटी भी धीरे से बजाई, क्योंकि उठ जाएगा बोल के। यहाँ पे दिया जला रही हूँ, फिर अगरबत्ती, फिर धूप। जितने भी लोग मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं हमारे उड़ीसा का, सबको तो पता ही है कौन सा पूजा होता है। ये है धूप। आप लोग क्या बोलते हैं इसे पता नहीं, हम लोग धूप बोलते हैं, झूना बोलते हैं। चारों तरफ मैं रूम में दे दूँगी, सब जगह पे बाहर। फिर देखिए अभी बाबू भी उठ जाएगा, उसे बहुत रो रहा था वो, उसे गोदी में ली थी मैं, वही उसे ही लेने गई थी। आएगा अभी बाबू। देखिए रो रहा था वो। 5 बज रहा था, उतना टाइम पे वो उठ गया। मतलब सब तरफ पूजा हो रहा था ना, कोई घंटी बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, तो उसी से बच्चा कैसे सोएगा, तो उठ गया। मैं यहाँ पे उसे नीचे उतार के शंख बजा रही हूँ, क्योंकि उठ गया तो अभी कुछ भी कर सकते हैं ना। ठंडी थी हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, तो इसीलिए उसे मैं स्वेटर पहना दी। ज़्यादा नहीं था, हल्का हल्का ठंडा है, फिर भी बच्चों के लिए तो है। अभी अभी उसका तबीयत ठीक हुआ है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। और अभी परी भी उठ गई है, वो घूम रही है ऐसे ही। उठ के उसे स्कूल भी जाना है ना, तो उठ गई। 5 बज रहा था
उतना टाइम पे। तो अभी टाइम था परी को स्कूल जाने के लिए। तो अभी देखिए भोग लगाते हैं सुबह के टाइम। 3 भोग लगता है सुबह के टाइम, नारियल केला। यहाँ पे मैं नारियल फोड़ रही हूँ, कैसे आप लोग देखिए खाली। अभी देख के हंसी आ रहा है मुझे। सुबह के टाइम फल भोग लगता है, नारियल केला जो भी है वो सब लगता है। फिर थोड़ी देर बाद मतलब कुछ भी ब्रेकफास्ट टाइप का बड़ा हो गया, बहुत टाइप का ऐसे ही बड़ा डोसा प्लेन वाला बिना प्याज लहसुन का आप कुछ भी भोग चढ़ा सकते हैं। पीठा और खीर ये सब चढ़ा सकते हैं। फिर दोपहर में खाना बिना प्याज लहसुन का खाना बना के चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। तो बाबू यहाँ पे देखिए हाय बोल रहा है। यहाँ पे परी अभी बनाऊंगी मैं। यहाँ पे देखिए मैं बनाई थी रंगोली, ऐसे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। सिंपल सा मेरा पूजा हो गया था, देखिए ऐसे पूजा की थी मैं। और यहाँ मैं आ जाऊँगी किचन में। देखिए मैं ये बड़ा बना रही हूँ, क्योंकि पूजा भी हो जाएगा, भगवान को प्रसादी भी हो जाएगा। फिर परी भी लेके चल जाएगी, उसको स्कूल जाना है तो परी भी लेके चल जाएगी। तो इसलिए जल्दी कर रही थी, थोड़ा लेट करना था लेकिन मैं जल्दी कर रही थी क्योंकि परी को स्कूल जाना है। तो भोग लगा दूँगी फिर परी भी लेके चल जाएगी। तो बाबू नहीं उतर रहा था, और तेल के पास में ना, गरम तेल के पास में इतना डर लगता है। ऐसे नहीं करता था पहले, अभी जो बुखार हो गया ना उसे, तब से मैं उसके पास पास रहने लगी, तब से वो अब नहीं छोड़ता है, गोदी से नहीं उतरता है। बोलता है खाली गोदी में लिए रखो। परी के पास भी ठीक से नहीं जाता है अभी। तो गरम तेल के पास डर लग रहा था, फिर भी कर रही थी, क्या करूँ। अब अकेले सब चीज़ करना है मैनेज, तो पूजा भी नहीं करने से नहीं अच्छा लगता है। पहले मैं नहीं करती थी क्योंकि मैं उड़ीसा में नहीं थी ना, बाहर थी, तो इसलिए मैं नहीं करती थी। अब उड़ीसा में जबकि मैं शिफ्ट हो गई हूँ, पता नहीं कितने दिनों के लिए मैं उड़ीसा में हूँ, ये भी मैं नहीं जानती हूँ ठीक से। तो हमारे उड़ीसा में सब करते हैं और मैं नहीं करूँ तो अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से मैं भी स्टार्ट कर दी करना। ये अपने घर में करते हैं, जैसे ससुराल में अपना जब घर हो ना तब अच्छे से करते हैं घर सब में। मैं जब भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे करते हैं। मैं तो नॉर्मली ऐसे ही पूजा करती भगवान के पास, मैं फ़ोटो रखी हूँ उसमें लक्ष्मी माँ का। लेकिन घर में ना बहुत बहुत अच्छे से पूजा होता है। बहुत हमारे उड़ीसा में ये बहुत फेमस पूजा है, माणबसा गुरुवार। तो ये बाहर नहीं करते हैं, ये पूजा घर में ही किया जाता है। और हम लोग अभी रेंट में हैं, रेंट में ये सब नहीं करते हैं। तो मैं ऐसे ही नॉर्मली सब कोई करता है तो कर दी, नहीं करने से खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे बाबू टुकुर टुकुर देख रहा है, देखिए। अभी जल्दी जल्दी मैं बड़ा बना लूँगी। ये प्लेन वाला है, उसमें कुछ नहीं मिला हुआ है। उड़द दाल को भिगा के पीस ली थी और उसमें बस थोड़ा सा नमक और सूजी ऐड की थी, और बस तेल में डीप फ्राई कर रही हूँ। और उसको चीनी का चाशनी बनाऊँगी। गुड़ का चाशनी में बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरे पास गुड़ नहीं था, तो चीनी का चाशनी थोड़ा सा मोटा करके बना के उसके ऊपर ऊपर से चम्मच से ही दे दूँगी। ज़्यादा डिप नहीं करना है चीनी का चाशनी में, तो ऐसे अच्छा लगेगा। बाबू अभी बहुत बात करता है, देखिए हाय बोल रहा है, बहुत ज़्यादा बात करता है। बात मतलब वो अपने भाषा में क्या क्या बोलता है समझ में नहीं आता है। देखिए ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे चाशनी बना रही हूँ मैं। परी बोली कि माँ मैं चीनी मीठा वाला नहीं खाऊंगी, प्लेन वाला खाऊंगी, तो उसके लिए अलग से मैं रख दी। और यहाँ पे चाशनी बना रही हूँ, उसके लिए प्लेन वाला और भगवान जी के लिए मीठा वाला। यहाँ पे थोड़ी देर उसके पास जा रहा है, मेरे पास आ रहा है, नहीं रुकता है उसके पास। क्या करें अभी उसका, एक तो इतना कमज़ोर हो गया है बुखार के वजह से, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। वो तो कुछ तो खाता नहीं है अभी तक, उसके लिए बहुत परेशान हो गई हूँ। ये मैं चेक कर रही थी कि हो गया क्या सीरा। देखिए ऐसे बनाना है। अभी जाऊँगी मैं पूजा कर लूँगी। भगवान जी के पास प्रसादी चढ़ा दूँगी।
परी भी ड्रेस पहन के अपना यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो गई थी। टाइम भी हो रहा था ना, परी का बस आती है 7:30 बजे। हाँ 7:30 बजे आती है, तो टाइम भी हो रहा था, शायद 7 ही बज रहा था। तो मैं जल्दी जल्दी कर ले रही थी, वो तो तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे मैं आ गई। और जब भी ये पूजा करते हैं ना, 3 चीज़ लगाना ज़रूरी होता है। एक तो दिया और कपूर जो कि मेरे पास नहीं था, और धूप तो अभी दी थी, इसीलिए मैं और धूप नहीं दी, वही मैं आप बता रही थी यहाँ पे। तो इसीलिए अगरबत्ती ही जला दे रही थी मैं। बहुत अच्छा लगता है ये पूजा। बाबू तो परी के पास है, पता नहीं क्या, मैं बोली ना उसे थोड़ा बाहर घुमाओ, शायद बाहर लेके गई है। आप लोगों के उधर ठंडी तो हो रही होगी ना, यहाँ पे उड़ीसा में उतना तो नहीं हुआ अभी, बस हल्का हल्का ठंडा लगता है, ज़्यादा नहीं है अभी। कि सब कोई बोल रहा है कि लग रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई मैं। और मैं यहाँ पे भगवान जी का प्रसादी भी बना चुकी हूँ। और क्या बनाई थी, हाँ डालमा बनाई थी, और चावल बनाई थी, औरवा चावल जो होता है वो, और साग, और गोभी फ्राइड की थी। बस यहाँ पे मैं वही भोग लगा दूँगी। शायद 1 बज रहा था उतना टाइम पे। और बाबू फिर मेरे गोदी में, देखिए फिर से मेरे गोदी में, क्या करें, गोदी में लेके ही हर काम। यहाँ पे देखिए धूप में लगाने की कोशिश कर रही हूँ। और नारियल का छिलका होता है ना, मैं घर से ले आती हूँ, जब भी जाती हूँ। नारियल का पेड़ है मेरे गांव में बहुत सारा, तो वो छिलका मेरे सास भी रख देती हैं, तो धूप देने के लिए अच्छा लगता है, तो मैं ले आती हूँ जब भी जाती हूँ। बहुत लेट मेरा ब्लॉग जाता है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि दोनों बच्चों के साथ मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्लॉग बनाओ, फिर एडिटिंग करो, बहुत मतलब जो करता है ना वही जानता है कितना मेहनत लगता है इसमें। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूजा हो गया, भगवान जी के प्रसादी में चढ़ा दी। मैं बीच में ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, बाबू सोया था तो अब जल्दी जल्दी में बना रही थी, और वो उठ जाता तो ऐसे ही गोदी में लेके मुझे बनाना पड़ता, इसी वजह से मैं नहीं शूट कर पाई। तो ऐसे था मेरा पूजा। मैं अगले बार आप लोगों के साथ डिटेल्स में शेयर करूँगी। बुधवार के दिन से ही ये पूजा स्टार्ट हो जाता है, शाम से रंगोली बनाते हैं, चावल को पीस के रंगोली बनाते हैं वो सब। ये पहले बार ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, और इसमें चावल का आटा से नहीं करते हैं, इसमें ना रंगोली जो होता है वाइट कलर का उसमें करते हैं बहुत लोग। अब दूसरी बार जब होगा ना, उसमें चावल को पीस के उसका रंगोली बना के हम लोग बुधवार के दिन में ही देना पड़ता है। फिर सुबह उठ के गुरुवार के दिन 4 बजे उठ के फिर पूजा होता है ये। तो ये मुझे 4